सही है ओए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्वेश्चन पे सारे क्वेश्चन मूविंग कॉइल यार 6-7 क्वेश्चन देखिए भैया। देखिए ध्यान दोगे तो एक बार में समझाना क्वेश्चन तो भी कुछ ही नहीं क्वेश्चन ए भैया। जो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे बेस्ड है तो मैंने आपको बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद है आपको भैया? जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा क्या होगा डिफ्लेक्शन, और कितना उसमें क्या था के थीटा। अच्छा क्या था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे ना उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलेगा, ये बोलेगा टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलेगा? टॉर्जनल कांस्टेंट। ये भी टॉर्जनल कांस्टेंट। ये भैया इसको आगे बढ़ते हो, इधर देखिए ये क्या हुआ, ये बी नॉट है, याद है आपको? टॉर्क हमेशा क्या रहेगा बी नॉट इनटू में के थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था और इस रिलेशन से सारे क्वेश्चन होने वाले, ठीक है भैया? अच्छा मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाली थी आपके लिए, क्या था भैया? बी नॉट के नीचे कुत्ता थीटा, ठीक है भैया? अच्छा उसके बाद फिर मैं आया था करंट सेंसिटिविटी पे। क्या आया था भैया? करंट सेंसिटिविटी क्या था? थीटा अपॉन में आई, क्या था थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी भैया? बी नॉट के नीचे कुत्ता इनटू अपॉन में आई, आई से आई कैंसिल हो गया तो क्या होगा? कौन हो गया? करंट सेंसिटिविटी। याद है आपको भैया? अच्छा वोल्टेज सेंसिटिविटी बताया था मैंने आपको, जो कंसेप्ट है पहले वो बताते रहो, उसके बाद फिर आगे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है भैया? वोल्टेज सेंसिटिविटी का ध्यान रखो, थीटा अपॉन में V। अच्छा V किसके अक्रॉस में है? तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, तो थीटा गैल्वेनोमीटर। अच्छा ये थीटा क्या था? बीना के नीचे, और वोल्टेज क्या था भैया? करंट इनटू में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है भैया? तो करंट से करंट कैंसिल हो गया तो BS क्या हो जाएगा भैया आपका? BNA के RG। अच्छा ये क्या है? करंट सेंसिटिविटी। क्या है भैया? तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज द IS अपॉन में RG। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे ही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, ठीक है भैया? जितने भी क्वेश्चन है इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा कंसेप्ट, ठीक है भैया? तो कॉपी कर लीजिए आपने, ठीक है भैया? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भैया। ठीक है भैया? हो गया कुछ भी नहीं यहाँ पे, समझ में आ रखा आपको ऑलरेडी, आप पिछले वाली क्लास, ठीक है भैया? मिटा रहा हूं मैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करें, क्या भैया? तुम्हें करने में स्टार्टिंग में वही ठीक है भैया? कह रहा है रेक्टेंगुलर कॉइल, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया 5 × 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये एरिया में रखा है, ठीक है? क्या भैया नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है भैया? 60। और पिवोटेड मतलब होता है ये सपोर्ट देना, ठीक है भैया? और पिवोटेड वर्टिकली, ऐसे वर्टिकली सपोर्ट दी गई है, ठीक है भैया? लटकाई गई है। द कॉइल इज रेडियली हॉरिजॉन्टल फील्ड कितने भैया? 90 गॉस। क्या भैया? 90 × 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है भैया? और कह रहा है जो करंट है वो कितना भैया? 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर कह रहा है। और इस करंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रही है, डिफ्लेक्शन आ रही है 18 डिग्री। एक बात बता दो भैया, ये डिफ्लेक्शन रेडियन में भी दे रखा होगा या डिग्री में भी दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बता दूं ये जो एंगल होता है ना उसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए हम उसके लिए एक अलग यूनिट का यूज करते हैं, डिग्री और रेडियन। ये सप्लीमेंट्री यूनिट होती है और सप्लीमेंट्री यूनिट को आप किसी भी क्वांटिटी के साथ, चाहे एमपीएस हो और चाहे सीजीएस हो, आप एज इट इज क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो, आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप डिग्री को भी यहाँ पर यूज कर सकते हो और रेडियन को भी आप यूज कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, डिग्री और रेडियन अगर एक साथ में आ जाए तब आप यूज नहीं करोगे, तब या तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे या आप रेडियन को डिग्री में करोगे, ठीक है भैया? अगर डिग्री वाला केवल डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं, केवल रेडियन तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिग्री और रेडियन दोनों साथ में है कि क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए भैया? अभी आपको निकालना भी है इसमें क्या? टॉर्जनल कांस्टेंट निकालना, के की वैल्यू निकालनी। बेटा सीधा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आपको बताया था क्या? बीना के थीटा, तो के क्या होगा भैया? बीना
थीटा सब कुछ रखा देखो BINA थीटा सब रखा है। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। मानिया क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है भाई प्लीज ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है रेक्टेंगुलर बाई हैविंग ईच टर्न्स लेंथ प्रत्येक टर्न की लेंथ रखिए 5 सेंटीमीटर और विड्थ क्या रखिए भैया 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एरिया क्या होगा L इंटू में भी यानी 10 इंटू 10 टू पावर -4 यानी 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर क्या हो गया एरिया हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो उसके बाद क्या है भैया टॉर्सनल कांस्टेंट यानी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रखिए आपको 1.5 इंटू 10 टू पावर -8 न्यूटन मीटर पर रेडियन यानी डिफ्लेक्शन यहाँ पर रेडियन में रखिए। ठीक है थ्रू द एंगल अच्छा हाँ ठीक है भैया डिफ्लेक्शन कितनी रखी है 0.2 रेडियन। ठीक है भैया कह रहा भैया फाइंड द नंबर ऑफ टर्न आपको नंबर ऑफ टर्न निकालनी है। अगर करंट कितना रखा है भैया 2 माइक्रो एम्पियर भैया फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है भैया नंबर ऑफ टर्न तो यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है भैया यही फॉर्मूला यूज होगा n निकालो तो n क्या होगा भैया आपका n इक्वल्स टू में k थीटा अपॉन में BIA। कोई दिक्कत नहीं भैया k इधर का थीटा रखा b इधर का कर लोगे। चलो हो गया अगला क्वेश्चन अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन 3 आसान है सारा क्वेश्चन। तो आप देखिए अभी इससे भी ज्यादा थोड़े थोड़े से हार्ड होंगे। ठीक है भैया कोई ऑफ मूविंग कॉइल पैरामीटर हैज अ इफेक्टिव एरिया आपका एरिया देखा कितना 5 × 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर ये एरिया रखा है भैया। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड रखिए कितनी 2 × 10 टू पावर -2 वेबर मीटर पर मीटर स्क्वायर। देखिए भैया आप नॉर्मली टेस्ला यूज कर सकते हो और टेस्ला ही आप यूज करते हो तो आपको टेस्ला ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ यूनिट याद रहेगी। तभी ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में रखा होगा तो आप भूल जाओगे कंफ्यूज जाओगे क्या रखा है। तो इसलिए ध्यान रखना भैया ये भी क्या मैग्नेटिक फील्ड है समझ गए। अच्छा कह रहा है टॉर्सनल कांस्टेंट यानी क्या की वैल्यू रखी है अब हमें को रखिए 4 × 10 टू पावर -9 न्यूटन मीटर पर डिग्री रखिए डी से लिखा दो पर डिग्री। ठीक है भैया फाइंड द करंट सेंसिटिविटी आपको क्या निकालना है करंट सेंसिटिविटी निकालना न्यूटन अच्छा डिग्री पर माइक्रो एम्पियर में डिग्री। भैया देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर अभी आपका डायरेक्ट दिमाग नहीं जाएगा। ठीक है भैया तो अगर करंट सेंसिटिविटी निकालना तो मैंने अभी आपको बोर्ड पे लिखा था करंट सेंसिटिविटी कोर्स में क्या था भैया थीटा अपॉन में आई थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होगी बीना कुत्ता अपॉन में आई से आई क्या होगा कैंसिल होगा तो BNA अपॉन में ए। अच्छा n तो नहीं रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब भी n आपको सामने से मेंशन नहीं कर रखा होगा तो आप ध्यान रखना n की वैल्यू क्या होगी 1 क्या होगी ये IS क्या होगा IS इक्वल्स में b रखा है n रखा है a रखा है k रखा है। आप सॉल्व करो इसे देखते क्या आएगा तो b क्या है भैया 2 × 10 टू पावर -2 और नंबर ऑफ टर्न कितने रखिए a एरिया कितना है 5 × 10 टू पावर -2 और ये क्या है कितना है 4 × 10 टू पावर -9। ठीक है भैया मैं इसकी कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ पता है आपको क्योंकि इसमें बोल रखा है कि जो करंट सेंसिटिविटी आनी चाहिए वो पर माइक्रो एम्पियर में आनी चाहिए। मतलब आपके लिए थोड़ा अलग सा क्वेश्चन होगा ध्यान दीजिएगा। ठीक है इसको सॉल्व करोगे तो IS क्या आएगा आपका भैया 2.5 इंटू सॉरी 25 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर क्या हो भैया ये 5 है भैया 5 ऊपर क्या भैया क्या है रेडियन और ये क्या है भैया करंट तो क्या होगा पर एम्पियर। लेकिन क्वेश्चन में बोल रखा है कि पर माइक्रो भी आना चाहिए पर क्या आना चाहिए लेकिन पर माइक्रो तो है नहीं। तो देखिए क्या करेंगे आप इसको क्या करोगे IS इक्वल्स टू में 0.25 लिख सकते हो और 10 टू पावर 6 लिख सकते हो भैया में से अब 0.25 10 टू पावर 6 रेडियन पर एम्पियर अपर माइक्रो लाना मुझे यहाँ पर क्या लाना है इसको एक काम करता हूँ नीचे जाता हूँ IS इक्वल्स टू में ठीक है भैया IS इक्वल्स टू में क्या होगा 0.25 इसको इधर लाओ 10 टू पावर क्या होगा -6 इसको नीचे ले आओ रेडियन
पर एम्पियर। अच्छा इसको क्या लिखते हैं भैया, और 10 टू पावर -6 मतलब क्या होता है, माइक्रो। क्या होता है भैया, 10 टू पावर -6 मतलब होता है माइक्रो। हमने इसको लिख दिया 0.25 अपॉन में माइक्रो रेडियन पर एम्पियर। जब माइक्रो पर जाएगा तो क्या होगा, पर माइक्रो हो जाएगा। आंसर आपका आएगा 0.25 पर माइक्रो रेडियन पर एम्पियर। ये आपका आंसर है भैया। ठीक है, फोटो ले लो इसकी, फोटो ले लो भाई, बढ़िया सी फोटो दी, एक फोटो ले लो। हो गया बच्चा, आगे बढ़े। क्या ठीक है, रेडियन में जो है ना, रेडियन हो गया, डिग्री में रहो, डिग्री में क्यों नहीं कर, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अबे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी ना, डिग्री में ठीक है, डिग्री में डिग्री, डिग्री और ये डिग्री, ये भी हो गया। कन्वर्ट करने की आवश्यकता भी है, नंबर पे कोई फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, नंबर पे कोई, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है और सप्लीमेंट्री यूनिट कभी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं डालती। ध्यान रखो। सो भी आगे बढ़े, वीडियो में इसको मान लिया, पढ़ाई कर लो, यहाँ की पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। वीडियो भाई आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ये क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, आसान और बढ़िया क्वेश्चन। इधर आ जाए, तुझे कह रहा हूँ राजा, अंकित को कह रहा हूँ राजा। मैं आप बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुनना है तो कह ना, क्या पूछ रहा है, क्या पूछूं, क्या पूछूं, और मानो भी ध्यान क्यों, और मानो ध्यान पढ़ाई में ध्यान दे ले, बकवास कर रहा है, ध्यान दो भैया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे एक देखिए, क्योंकि आप जब सॉल्व करोगे ना खुद ही आपको अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन करने में, और ये क्वेश्चन की वैल्यू भी काफी ज्यादा है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा भैया ये कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है भैया, कोई गैल्वेनोमीटर। अब कोई पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर आपको चेंज नहीं करना, क्या नहीं चेंज करना, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं होता तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा, ये भैया। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट याद है आपको, क्या था, कुत्ता बना, क्या था भैया, याद है, ठीक है ना, के बी एन ए, के अपॉन में बी एन ए। तो देखिए भैया यही कह रहा क्वेश्चन, कह रहा भैया कि आपको पता है भैया कि बीना जो होता है वो किसके बराबर होता है भैया, के थीटा के। तो आई क्या होगा भैया, के इनटू में थीटा। अच्छा ये पूरी टर्म क्या, अगर गैल्वेनोमीटर फिक्स है तो ये पूरी टर्म क्या होगी भैया, कांस्टेंट, क्या होगी, कांस्टेंट। ये क्या होगा, आई इक्वल टू इधर सी कर दो या जी कर दो, ठीक है भैया, ये थीटा का, ठीक है भैया। तो जी क्या होगा भैया आपका, आई अपॉन में, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक गैल्वेनोमीटर को लेते हो और उसमें 10-15 करंट डालते हो, 10-15 तरह के करंट डालते हो, तो 10-15 तरह के करंट 10-15 तरह की डिफ्लेक्शन देंगे। जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये चेंज करोगे ये चेंज होगा, ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा। जी के अंदर की जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा फिक्स रहेगी। आप इसको क्या लिखते हो, तो जी इक्वल्स टू, अगर गैल्वेनोमीटर वही है तो आप दो रीडिंग लोगे तो क्या लिखोगे, I1 अपॉन में θ1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में θ2। तीन रीडिंग लोगे तो क्या होगा, I1 अपॉन में θ1 इक्वल्स टू I2 अपॉन में θ2 इक्वल्स टू I3 अपॉन में, क्योंकि जी के अंदर कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही दो केस ले रखे हैं, कह दो एक ही गैल्वेनोमीटर के साथ दो रीडिंग ली गई है। पहले केस में देखिए भैया, कह रहा है कि करंट जो था वो था आपका 200 माइक्रो एम्पियर, और उस केस में जो डिफ्लेक्शन आया कितना है, 30 डिग्री आया, ठीक है भैया, 30 डिग्री आया। केस फर्स्ट था, तो इसमें लिखोगे तो आप ये लिखोगे, क्या लिखोगे,
जी की वैल्यू क्या है, I1 थीटा बनेगी है ना, देखा 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन में जी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या है 30, या कोई दिक्कत नहीं है। केस सेकंड में चलिए, केस सेकंड में कहते हैं भैया कि I2 करंट आपने कितना डाला, मतलब निकालना है यहाँ पर करंट, ये भैया आपका थीटा आया है वो क्या है भैया पाई बाय 10 रेडियन। तो अब आप एक ही क्वेश्चन में दो सिस्टम में आ गया तो आपको एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भैया। तो इसको एक काम करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं भैया, मौर्य अगर रेडियन में ये रखा है और डिग्री में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, ओए बता देखिए अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, डिग्री में, इसमें कर दीजिए भैया, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है भैया। और अगर आपको डिग्री में चाहिए चीजें तो 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन में मल्टीप्लाई कर दो, तो किसमें आ गया भैया, रेडियन में। अभी हमें इसे डिग्री में चेंज करना है, या तो इसे रेडियन में चेंज कर लो या फिर इसको डिग्री में कर लो, ये चेंज कर लेना। तो थीटा 2 क्या होगा, पाई बाय 10 इंटू में 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 18 डिग्री आ गया आपका डिफ्रैक्शन। तो जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, I2 अपॉन में 18, ये होगी सेकंड इक्वेशन, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता जी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, जी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, दोनों में इक्वेट कर दो, 200 माइक्रो एम्पियर अपॉन में 30 बराबर में I2 बाय में 18। तो सॉल्व करोगे I2 की वैल्यू आएगी आपकी 120 माइक्रो एम्पियर, क्या आएगी भैया, ठीक है 120 माइक्रो एम्पियर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट भी पूछ रखा है, क्या है सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। देखिए सेंसिटिविटी होता है करंट सेंसिटिविटी, अगर नहीं बोलेगा कौन सी सेंसिटिविटी निकालनी है तो आप समझ जाना कौन सी सेंसिटिविटी निकाल लीजिए, करंट सेंसिटिविटी। तो ये करंट सेंसिटिविटी लिखिए, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। होती क्या है, अभी पीछे मैंने लिखा था बना कुत्ता, क्या था, और बी एंड ए के हमेशा किसी भी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, हमेशा फिक्स रहता है, यानी करंट सेंसिटिविटी रहेगी वैसे क्या रहेगी, सेम रहनी है। अगर आप पहले वाले करंट के साथ केस फर्स्ट के साथ करंट सेंसिटिविटी निकालने जा रहे हो तो क्या होगा भैया, करंट सेंसिटिविटी केस फर्स्ट, तो I1 थीटा अपॉन में थीटा 1 अपॉन में I1, अब ये तो था करंट सेंसिटिविटी। अब दूसरे केस के साथ करंट सेंसिटिविटी निकालो तो वही वैल्यू आएगी, थीटा 2 अपॉन में I2। यहाँ पे थीटा 1 क्या होगा भैया 30 और I1 क्या होगा भैया 200। यहाँ पर थीटा 2 क्या होगा भैया 18 और I2 क्या होगा जो भी है, ये भी 120। तो भैया देखोगे IS यहाँ पर जो आ रहा है वही IS यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैंने बता दिया करंट सेंसिटिविटी इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर, किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए उसका करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी हमेशा क्या होती है भैया, सेम रहती है। करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी मुझे भैया जो फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक है भैया, उसमें सारी चीजें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो इसलिए करंट सेंसिटिविटी क्या होगी आपकी फिक्स रहती है, ठीक है भैया, हो गया। चलो भैया आगे बढ़े, देखिए भैया अगला क्वेश्चन सबसे बढ़िया और कह सकते हो सबसे हार्ड क्वेश्चन, लेकिन करने में जब मैं करूंगा ना सॉल्व करूंगा तो सबसे आसान क्वेश्चन है, पढ़ोगे कभी नहीं कर पाओगे, मुझे गारंटी है, लेकिन जब मैं बोर्ड पे कराऊंगा ना तो बड़ा आसान लगेगा आपको कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप उस चीज को सोच नहीं पाओगे जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भैया ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ फॉलोइंग पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने भैया, नंबर ऑफ टर्न क्या है भैया आपकी N1 24 है, दो केस रखे इसलिए मैंने इसको पहले वाले केस को N1 लिख दिया। एरिया कितना रखा भैया 20 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी रखी भैया 0.2 टेस्ला। अच्छा रेजिस्टेंस R1 देखिए, R1 रखा आपको 14 ओम, ठीक है ये रखा केस।
भैया इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। एक वे बताइए, सिंपल वे बताइए जिससे हम करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाय 25%। ब्रैकेट में एक हिंट दे रखा है, कह रहा है इट इज नॉट इजी टू चेंज एरिया मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज और इसमें कमी कर दी है, स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्जन कांस्टेंट भी रखी है, वो नहीं रखा, एनसीईआरटी में वो भी रखा कि यहाँ पर जो बी ए है, बी है और के है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर आप करंट सेंसिटिविटी को चेंज कर रहे हो तो वो केवल नंबर को चेंज करके दे सकते हो, नंबर ऑफ टर्न को चेंज कर सकते हो, बाकी करंट सेंसिटिविटी बी ए और के की वजह से चेंज नहीं होगी। ये भी आप चलो, आपको याद है भैया करंट सेंसिटिविटी क्या था? क्या था? करंट सेंसिटिविटी क्या था भैया? बना क्या था? तो देखिए हम देख रहे हैं कि यार भैया यहाँ पर तो इनका बोल दिया बी क्या है? कांस्टेंट है, बी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ए के साथ भी छेड़छाड़ और के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी जो अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं? केवल एन चेंज कर सकते। यार भाई देखो डिस्टर्बेंस आ रही है, पता नहीं आप लोगों को शर्म है या नहीं है, लेकिन अगर आप सोचोगे ना कि आप कितना बड़ा धोखा कर रहे हो, पता नहीं क्यों भाई, रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है, समझो थोड़ा इसको। ठीक है भैया, तो मतलब बी एन ए के ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी आप चेंज कर सकते हो केवल नंबर ऑफ टर्न। क्या कर सकते हो? आप देख लो नंबर ऑफ टर्न की पावर कितनी है यहाँ पर? 1, और करंट सेंसिटिविटी की पावर भी कितनी है? 1। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो उसी पे मैं ये भी क्या बढ़ जाएगा? ठीक है, इसको बढ़ा दूं तो अगर इसको 2% बढ़ाऊं तो ये भी कितना बढ़ेगा? इसको मुझे करंट सेंसिटिविटी कितनी बढ़ानी है? तो m को कितना बढ़ाना पड़ेगा? समझ गए भैया? क्योंकि दोनों की पावर 1 है। अगर मान लीजिए इसकी पावर 2 होती है और इसकी पावर 1 होती तो यहाँ पर चेंज अलग आता, क्योंकि दोनों की पावर 1 है। जब आप इसको 25% बढ़ाओगे तो ये भी क्या होगा? 25% बढ़ जाएगा। समझ गए? देखिए भैया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड केस फॉर 25% एक्स्ट्रा करंट सेंसिटिविटी। कह रहा भैया 25% एक्स्ट्रा करंट सेंसिटिविटी के लिए नई नंबर ऑफ टर्न क्या होगी? तो पुरानी वाली नंबर ऑफ टर्न जो कि n1 थी प्लस 25% ऑफ n1, n1 का पुरानी वाली टर्म और उसको 25% और ऐड कर दो, तो 25% जब नई टर्म और ऐड अप हो जाएगी तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? 25% बढ़ेगी, है ना? क्योंकि हमें पता है करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न है। अगर इसको 25% बढ़ा दोगे ये भी क्या होगा? तो नई टर्म क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड केस फॉर 25% एक्स्ट्रा करंट सेंसिटिविटी। 25% एक्स्ट्रा करंट सेंसिटिविटी के लिए नई टर्म क्या होगी? तो n1 में उसका 25% क्या करो भैया? ऐड कर दो, तो ये क्या होगा? n1 कितना है? 24, और यहाँ पर 25% ऑफ 24 निकाल दो, तो ये क्या हो भैया? कुल 30 आ जाएगा आपका रिजल्ट। यानी जो नई टर्म आई है कितनी आई भैया? नहीं समझे? इसको सॉल्व करोगे, देखिए भैया कह रहा है कि भैया जो नई केस में जो नया कुल नंबर ऑफ टर्न आएगी 25% एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की, वो उसमें क्या करना पड़ेगा? आप n इंक्रीज करोगे, आपको पता है करंट सेंसिटिविटी 25% बढ़ानी है, उसका मतलब नंबर ऑफ टर्न भी आपको क्या करना पड़ेगा? 25% इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी नई टर्म क्या होगी? कुल टर्म क्या होगी? फाइनल वाली, तो 24 पहले की थी और उसका 25% है, तो 24 का 25% क्या होता है? 6। क्या होता है भैया? और परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है किसी का भी 10% होता है तो 10/100 गुणे में जिसमें से निकालेंगे। ठीक है, जैसे आप मार्क्स निकालते हो, मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय 100 इनटू में टोटल मार्क्स। ठीक है, ऐसे निकालते हो जैसे 25 का हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो सेकंड केस में जो आपकी नई टर्म होगी जो भी है, ठीक है भैया, सेकंड केस में जो नई टर्म होगी वो क्या होगी भैया? 30 होगी। क्या होगी भैया? ठीक है, इतनी टर्म इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा भैया? आपकी करंट सेंसिटिविटी का 25% बढ़ेगा। अच्छा, कह रहा है कि ऐसा करने पर हमारा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, क्योंकि टर्न बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। कह रहा जो नया रेजिस्टेंस आया वो क्या है? 21 ओम। क्या है भैया? 21 है ना, नया है 21 ओम। तो कह रहा भैया बताइए कि दोनों केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? समझिए भैया, हमने देखिए भैया सुन लीजिए, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करोगे
तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो किस केस की ज्यादा रहेगी, पहले केस में या सेकंड दूसरे केस में? पहले केस की करंट सेंसिटिविटी कम थी, दूसरे केस की करंट सेंसिटिविटी क्या है 25% ज्यादा है। पहले केस की वोल्टेज सेंसिटिविटी हम निकाल लेते हैं और दूसरे केस की निकाल लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो पता लग जाएगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा। अच्छा देखिए आपको याद हो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या था, याद है आपको? देखिए मैंने आपको बताया था वीएस क्या था, वीएस क्या था, आईएस अपॉन में आर, आईएस अपॉन में आर था, है ना? या फिर एक काम करो इसको लिखो बना या बिना, अच्छा बना था ना, के बाय आर था वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा आप चेंज किसको किसको नहीं कर सकते, बी को, ए को और के को भी चेंज, एन चेंज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, यानी ये टर्म क्या दिया कांस्टेंट, इसको लिखते सी एन अपॉन में आर, यानी आपका जो वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगा वो ये रहेगा, है ना? अब देखिए केस फर्स्ट, ध्यान दीजिए केस फर्स्ट में देखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। फर्स्ट केस की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, सी तो सेम ही रहेगा दोनों केस में। नंबर ऑफ टर्न क्या भैया पहले केस की 24, रेजिस्टेंस कितना भैया 14, सॉल्व करो तो 1.7 सी आएगा, 1.7 सी पहले केस की वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी आएगी। अच्छा दूसरे केस की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, V2 इक्वल टू C तो वही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। अब नंबर ऑफ टर्न क्या भैया 30 और रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, तो ये 1.2 सी, कौन सी आता भैया ऊपर वाली। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट केस क्या होगा भैया, अब ऐसे भी पता भैया अगर करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या होगा डिक्रीज होगा, पहले बता रखा ठीक है भैया। तो यहां से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया क्वेश्चन। फोटो ले ओए ये क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, ये सीबीएसई आउट ऑफ दिल्ली 2001 में आया था, ठीक है? ओए 25 क्या भैया टू इंक्रीज, क्या भैया टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल जनरेटर बाय 50%, तो रेजिस्टेंस क्या होता है भैया डबल यार, ये भैया कह रहा है कि आप करंट सेंसिटिविटी को अगर 50% इंक्रीज करते हो तो ऐसा करने पे आपको पता है नंबर ऑफ टर्न बढ़ानी पड़ेगी जिसकी वजह से रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि जब आप 50% करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हो तो 50% इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस आपका क्या होगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो कह रहा है भैया बताइए वोल्टेज सेंसिटिविटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, हमने क्या ले लिया इनिशियल करंट सेंसिटिविटी को क्या ले लिया आई, क्या ले लिया, तो फाइनल क्या होगी भैया आईएस की 50% एक्स्ट्रा 50% ऑफ आईएस, तो आईएस और 50% ऑफ आईएस क्या होगा 50 बटे में 100 गुणे में क्या होगा आईएस, तो सॉल्व कीजिए भैया 1 बाय में क्या हो गया 2, तो आईएस 3 आईएस अपॉन में क्या हो गया भैया 2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। यानी पहले केस की करंट सेंसिटिविटी अगर ये होगी तो दूसरे केस की क्या होगी ये होगी, ठीक है? कह रहा है इस केस का रेजिस्टेंस क्या है भैया आर है, क्या है, तो इस केस का रेजिस्टेंस क्या होगा 2R, क्या कह रहा है भैया 2R। तो कह रहा है भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी बताइए दोनों केस की वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन था, करंट सेंसिटिविटी में ये रिलेशन है, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रिलेशन पूछ सकता है। तो आपको बताया था मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी बताया था वोल्टेज, तो अभी आपने मैंने बताया VS इक्वल्स टू थीटा अपॉन में I इनटू में RG, ठीक है? तो ये देखिए थीटा क्या था बीना अपॉन में के आई आर जी, आई से क्या होगा कैंसिल होगा, तो बीना के आर जी, अब ये क्या है आई जी आई एस क्या है भैया, यानी करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल्स टू में करंट सेंसिटिविटी अपॉन में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये भैया। तो देखिए इस केस का मैं निकाल रहा हूं, इस केस की वोल्टेज सेंसिटिविटी V1 निकालो, तो V1 क्या होगा भैया IS अपॉन में क्या होगा भैया R, अब R पहले केस का रेजिस्टेंस क्या लिया मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R लिखेंगे। अच्छा इस केस का क्या होगा V2 क्या होगा,
तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या दिखी, करंट क्या होगा भैया 3/4 आईएस। इस केस का करंट सेंसिटिविटी क्या है 3/2। देखिए भैया मैं ये फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट अपॉन द रेजिस्टेंस। तो इस केस की करंट सेंसिटिविटी क्या थी भैया आईएस, इस केस का रेजिस्टेंस क्या था भैया आर। ये भैया अभी यही फॉर्मूला इस केस में लगाना, तो इस केस का करंट सेंसिटिविटी क्या ये क्या भैया ये निकाला क्या बात 3 IS अपॉन में 2 और रेजिस्टेंस क्या हो गया भैया 2R। इसको सॉल्व कर दो क्या होगा 3 IS अपॉन में 4R जो कि सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, अब पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या होगा भैया V इनिशियल अपॉन में V फाइनल इक्वल्स में क्या होगा IS अपॉन में R, क्या था IS अपॉन में R और ये उल्टा हो जाएगा क्या 4R अपॉन में 3IS। ये कैंसिल क्या होगा भैया VI अपॉन में VF इक्वल्स में क्या हो गया 4/3। ठीक है भैया, अब आप निकाल लो रिलेशन दोनों के बीच में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो भैया, कर लोगे ठीक है। ओए ये कल की टाइमिंग जो है भैया वो आपकी क्या है भैया, आपकी टाइमिंग जो है वो 9 से 10 या 10 से 11 किसी में भी आ जाएगा भैया। और हाँ कल नया टॉपिक चालू होगा, ओए कल नया टॉपिक चालू होगा, टॉपिक का नाम है भैया आपका शंट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ अरे भैया टाइम 9 से 10 ये टाइम वो क्या यार मैंने टाइम चेक करने को बोला। ओए तो भैया देखिए इस चैप्टर हाँ 7:20 ओ भाई 7:20 में थर्ड चैप्टर की क्लास है, ऑनलाइन ऑफलाइन चार्ज देख लेना। टाटा बाय बाय जाएंगे हमारा।